एक दिन जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी की सेवा में एक ब्राह्मण रोज फूल माला लेकर आते थे। सफेद पुष्पों की माला, कुछ खुला पुष्प पंखुड़ी ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए। ये रोज उनकी सेवा थी। एक दिन वर्षा बहुत हुई, पंडित जी की तबीयत थोड़ी नासाज हो गई। पंडित जी ने अपने पुत्री से कहा, पुत्री आज तुम गुरु जी के पास जाओ, फूल माला वगैरह देकर तुम दंडवत करके आ जाना। जी पिताजी। उनकी बेटियां गई तो जाकर के फूल माला सब। अच्छा, आज विलंब भी हो गया था, बारिश थम नहीं रही थी, इंतजार में ही थे जगत गुरु की, कोई आए फूल माला ठाकुर जी की पूजा सेवा करनी है। जब इन्होंने फूल माला प्रसाद समर्पित किया और बताया कि मैं उनकी पुत्री हूं, साड़ी में देखा, थोड़ा चेहरा उदास देखा, तो गुरुजी ने कल वाली जो माला बची हुई थी प्रसादी, कल की माला उतारते हैं ना, तो उसको वही कल वाली माला उसके आंचल में समर्पित किया और समर्पित करते करते आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवती भव। क्या निकल गया? पुत्रवती भव। तो वो तो रो पड़े, गुरुजी मैं तो विधवा हूं और आपने मुझे पुत्रवती का आशीर्वाद दिया, मैं तो बाल विधवा हूं। शादी के कुछ दिन के बाद ही मेरे पति का देहांत हो गया, पिता के घर रहती हूं। आचार्य ने कहा, हमने तो सोचा ही नहीं, हम तो तुम्हें साड़ी में देखे और तुम्हें थोड़ा दुखी देखे, मुझे लगा कि तुम्हें आशीर्वाद देना चाहिए। मैंने सोच विचार कर आशीर्वाद नहीं दिया पुत्री, ये तो मेरे मुख से अनायास पता नहीं कैसे निकल गया। चिंता ना करो, जो होगा भगवान की कृपा से अच्छा होगा। आंचल को समेट करके फूल माला लेकर के वहां से पंचगंगा घाट से आ रही थी। यहां लहर तारा है, पीछे लहर तारा, कभी जाकर देखना आप। वहां आने से पहले पहले, वहां पहुंचने से पहले ही उनका आंचल भारी हो गया। तो उसको लगा कि अभी तो आंचल में फूल लेकर हम आ रहे हैं, इतना भारी कैसे हो रहा है। उसने जब खोल करके देखा तो अयोनिज पुत्र, एकदम सुंदर सा छोटा सा पुत्र रत्न आंचल में है। समझ गई गुरु जी का आशीर्वाद है, ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये अवतारी पुरुष है। मैंने बताया कि संत कबीर साहब प्रहलाद जी के अवतार है और प्रहलाद जी को किसी मां के गर्भ में जाने की जरूरत नहीं है। भगवान और भगवान के पार्षद, भगवान के गण कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। अब लेकिन उसको लज्जा बहुत लगी, मैं विधवा हूं, मैं इसे अपने घर में कैसे रख सकती हूं। यदि मैं घर ले गई तो समाज वाले मुझ पर कीचड़ उछालेंगे। यह सोचकर आखिर में उसने फैसला लिया, देखता हूं क्या चमत्कार होता है। तो उसी लहर तालाब जो यहां पर है, उसके किनारे कुछ पुष्पों को इकट्ठा किया और कुछ पुष्प आंचल में था, सब रख करके उसी पुष्प पर उस बालक को लिटा दिया और थोड़ा सा दूर जाकर के देखने लगी कि देखते हैं कि कोई इसे उठाता है कि नहीं, भगवान की क्या लीला है। उसी समय में नूर अली, मुसलमान जुलाहा जाति का, जो यहाँ ताना बाना करते ना कपड़े का, बुनकर समाज, तो नूर अली और उनकी पत्नी रानी नीमा जान, ये दोनों जा रहे थे। शादी के लगभग 20 वर्ष हो गए थे, कोई पुत्र नहीं थे, कोई संतान न हुई थी। इधर उधर खूब माथा पटका था, दुआएं मांगता फिरता। आज उस बालक की चहक सुनाई दी, दोनों का ध्यान गया
अरे इतना सुंदर बालक किसका है किसका है, इधर उधर दोनों देखने लगे, कोई दिखा नहीं। तो या पाक परवरदिगार जो उसका है, उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद उस बालक को उठाया और लेकर के कहा कि लो नीमा जान, ये खुदा का, ये हमें अल्लाह का ये प्रसाद, भगवान का प्रसाद मिल गया। बहुत खुश हुई, हृदय से लगा, एकदम नाचने लगी खुशी के मारे। दूर से ब्राह्मण की कन्या देख रही थी, भले ही कोई मुसलमान सही, लेकिन इस बालक को अपनाने वाला तो मिल गया। जिसको 20 वर्ष से पुत्र का इंतजार था, आज उसे पुत्र मिल गया। कोई बात नहीं, वो प्रसन्न होकर अपने घर गई, जाकर अपने पिता को सारी बातें बताई। पिता ने कहा अरे चलो जो हुआ सो हुआ, ले आती तो भी कोई बात नहीं थी। अब घर लेकर जाती है नीमा जान, दूध पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन दूध नहीं पिया। तब उनके पीर फकीर को बुलाया उन्होंने। उन पीर फकीरों ने कहा कि ये ऐसे दूध नहीं पिएंगे, क्योंकि ये आपका पुत्र तो नहीं है, ऐसा लगता है किसी हिंदू का पुत्र है, हिंदू की संतान है। किसी हिंदू के घर से गाय का दूध मंगा कर पिलाओ। और जैसे ही किसी हिंदू के घर से गाय का दूध लाकर पिलाया, तो बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अच्छा, उन फकीरों ने इसका नामकरण किया। क्या नाम रखें? ये तो अल्लाह का प्रसाद है, तो अल्लाह का एक नाम कबीर है, इसका नाम कबीर रख देते हैं। इसलिए उनका नाम कबीर रखा। और फकीर तो चले गए और संत बालक कबीर का पालन हुआ। थोड़े से ही बड़े होंगे, उनको मदरसों में पढ़ने के लिए भेजा। लेकिन मदरसे में क्या पढ़े? राम नाम लिखे, सब जगह राम राम राम, दीवारों पे लिख दिया। मदरसे में पूरी दीवार पे राम राम लिखा है। मदरसा वाले मौलवी परेशान है, क्या कर दिया क्या कर दिया। स्लेट पे लिखे राम, उसके अलावा कुछ लिखे ही ना। परेशान होकर के इसको वापस भगा दिया। जाओ घर में कहा कि ऐसे बालक को अपने पास रखो, ये किसी काम का नहीं है। पूरे मस्जिद पूरे मदरसा में राम राम लिखता फिरता है, सबको राम राम कहलाता है। आज कबीर की वही दशा है जो प्रहलाद जी जब शुक्राचार्य के गुरुकुल में पढ़ने गए, तो सब बच्चों को बैठा के राम नाम का कीर्तन कर रहे हैं। मेरे मन राम ही राम रटे। सबसे राम राम रटने के लिए कह रहे हैं। मां ने कहा कि बेटा तुम इसको छोड़ दो, राम नाम को, तुमको इससे तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। ये हम लोगों का नहीं है, ये हिंदुओं का है, ये काफिरों का है। हम लोगों की परंपरा का अल्लाह नाम, खुदा नाम जपो। नहीं नहीं माई, मैं छोड़ नहीं सकता। नहीं छाड़ो माई राम नाम, मोहे इसी नाम सगरे काम। पटिया पे लिख दे गोपाल, मोहे चहुदिश दिखे नंद के लाल। माँ मैं कैसे छोड़ू, मैं तो चारों तरफ वही दिखाई दे रहे हैं। हाँ, राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून। राम नाम एक अंक है, समस्त साधन क्या है? पूजा पाठ जोग जप तप दान व्रत, ये सब क्या है? शून्य है। एक संख्या के बाद एक शून्य लगाएंगे, कितना बनेगा? 10। दूसरा लगाएंगे, तीसरा लगाएंगे, चौथा लगाएंगे, 10,000। पांचवा लगाएंगे और लगाएंगे, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। और इसको हटा दीजिए, तब ये सब क्या हो गया? इसकी कोई वैल्यू है?
सब साधन कर लीजिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है यदि राम नाम आपके साथ में नहीं है तो समस्त साधन शून्य की तरह है। राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। अच्छा बोले सब साधन पहले कर ले, आखिरी में राम नाम लेंगे मरते वक्त, तो समस्त जीरो को आगे कर दीजिए, आखिरी में एक लगाइए, कीमत कितनी होगी? वो एक की ही कीमत है, बाकी सब गया पानी में, खत्म, सब शून्य हो गया। और यदि एक को पहले रखेंगे उसके बाद जितना करेंगे 10 गुना बढ़ता जाता है। समझाए? अंक गए कछु हाथ न आवे, अंक रहे 10 गुण, अंक रहे 10 गुण। अंक का कितना महत्व है भाई, ये राम नाम ही अंक है। राम नाम को पहले रखिए, मतलब मंत्र दीक्षा आप जीवन में पहले लीजिए, बच्चों को भी दिलाइए, क्योंकि उसके बाद उसको दान करना है, धर्म कर्म करना है, जोग जप तप व्रत दान जो कुछ भी करेंगे वो 10-10 गुना बढ़ेगा। नहीं तो सब शून्य है जब तक गुरु मंत्र नहीं लिया, दीक्षा नहीं लिया। हाँ, और उसके बाद जो है कहा कि मैया मुझे और कुछ पढ़ने से क्या काम है? पोथी पढ़ी पढ़ जगमुआ, पंडित भयान को, और 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। प्रेम मतलब परमात्मा का 2.5 अक्षर है, रा आ और म, राम नाम, यही 2.5 अक्षर है। वो प्रेम नहीं है, ये राम नाम ही प्रेम है। प्रेम परमात्मा का नाम है, प्रेम कोई अक्षर थोड़ी है। पढ़े सो पंडित हो, पढ़े सो पंडित हो,